आखिर क्यों दिया था प्रभु श्री राम ने माता सीता को श्राप? क्या थी इसकी असली वजह? दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम, जिनके चरित्र की दिव्यता इतनी प्रखर है कि सूर्य का तेज भी उनके समक्ष म्लान हो जाए, ऐसे राम जिनके हृदय में करुणा, दया, प्रेम और धर्म की अविरल धारा बहती है, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की स्थापना और लोक कल्याण हेतु समर्पित कर दिया, उनके श्रीमुख से जो भी वचन निकलता है वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक आदेश होता है, एक दिव्य संकेत, एक सत्य का साक्षात रूप। ऐसे प्रभु यदि किसी को श्राप देते हैं तो वह कोई साधारण घटना नहीं होती, उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा होता है, कोई गूढ़ संकेत, कोई व्यापक उद्देश्य जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ा होता है। माता सीता, जो श्री राम की अर्धांगिनी थीं, उनके प्राणों की सहभागी, जिनके बिना स्वयं श्री राम भी अपने अस्तित्व को अधूरा मानते थे, उन पूजनीय माता को जब प्रभु श्री राम के मुख से श्राप मिला तो यह केवल एक पारिवारिक क्षण नहीं रहा, यह एक ऐसा प्रसंग बन गया जो युगों युगों तक जीवन, धर्म, प्रेम और मर्यादा के मध्य होने वाले संघर्ष की गवाही देता है। यह प्रसंग यह सिखाता है कि चाहे प्रेम कितना भी गहरा क्यों न हो, चाहे विश्वास कितना भी प्रगाढ़ क्यों न हो, जब प्रश्न धर्म, मर्यादा और लोकाचार का आता है, तब एक सच्चा धर्मात्मा, एक आदर्श पुरुष अपने व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर कर्तव्य को सर्वोपरि मानता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, कौन सा तूफान उठा समय के उस महासागर में कि श्री राम को अपने ही जीवन का आधार, अपनी प्राणप्रिय सीता को कठोर वचन देना पड़ा? कैसी वह पीड़ा रही होगी जिसने प्रभु श्री राम के अंतस को झकझोर दिया होगा कि उन्होंने अपने प्रेममय हृदय की करुणा को एक ओर रख कठोर धर्मनिष्ठ भाव से श्राप का उच्चारण किया। यह कोई सामान्य कथा नहीं, यह तो धर्म और प्रेम के बीच के उस अदृश्य युद्ध का साक्षी क्षण था जिसमें श्री राम ने अपने निजी सुख दुख को पीछे छोड़कर धर्म और समाज की मर्यादा के लिए वह निर्णय लिया जिसे लेने से बड़े बड़े तपस्वी भी हिचकिचाएं। हम यदि इस प्रसंग को केवल घटना की दृष्टि से देखें तो हम उसकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। हमें उस भाव भूमि में उतरना होगा जहां श्री राम के अंतस में प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व चल रहा था। एक ओर वे माता सीता के प्रति अपार प्रेम से बंधे थे, तो दूसरी ओर वे संपूर्ण अयोध्या के लिए एक आदर्श राजा भी थे। उनके कंधों पर केवल पति धर्म नहीं बल्कि राजधर्म, लोक धर्म और युग धर्म का भार था। श्राप देने का वह क्षण कोई क्रोध का क्षण नहीं था, वह त्याग का क्षण था। वह वाणी कोई रोष से निकली हुई नहीं थी, वह एक तपस्वी की वाणी थी जो अपने अंतरतम की पीड़ा को पीछे रखकर संपूर्ण लोक के लिए निर्णय करता है। और यही तो श्री राम की महानता है। यही कारण है कि वे केवल एक राजा नहीं, एक योद्धा नहीं, बल्कि युगों युगों तक पूजे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन उस श्राप के पीछे छिपी गाथा केवल वहां समाप्त नहीं होती। यह प्रसंग हमें 3 गहरी शिक्षाएं भी देता है, 3 ऐसे सूत्र जो यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन संकटों से मुक्त हो सकता है। पहली शिक्षा यह कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने निजी भावनाओं को भी त्यागने का सामर्थ्य रखता है। दूसरी शिक्षा यह कि प्रेम और संबंध चाहे जितने भी गहरे क्यों न हो, जब समाज और मर्यादा का प्रश्न उठता है तो उन्हें भी त्याग देना पड़ता है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह कि एक सच्चा धर्मात्मा वह है जो अपने वचनों, अपने कर्तव्यों और अपने आदर्शों के प्रति सच्चा रहे, चाहे उसे अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु का भी त्याग क्यों न करना पड़े। यह कथा केवल एक राजा और रानी की नहीं, यह आत्मा और धर्म की गहराई से जुड़ी हुई वह कथा है जिसे अधूरा सुनना भी पाप के तुल्य माना गया है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रसंग को अंत तक जानें, इसे केवल सुने नहीं, अपने जीवन में उतारें, क्योंकि श्री राम और सीता की यह गाथा केवल अतीत की स्मृति नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाला एक दिव्य प्रकाश है। और यदि आप सनातनी हैं तो इस अमूल्य कथा को औरों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें, चैनल गुप्त विद्या को सब्सक्राइब करें और अपने हृदय में श्री राम और माता सीता की उस पीड़ा को अनुभव करें जो केवल कथा नहीं, धर्म का जीवंत स्वरूप है। तो आइए
अब हम कथा के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो युगों तक छिपा रहा और आज आपके समक्ष प्रकट होने जा रहा है। यह कथा प्राचीन समय की है। कुशीग्राम नामक एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक किसान निवास करता था। भोला अत्यंत निर्धन था। उसका परिवार बड़ी कठिनाई से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। किसी तरह वह अपना जीवन गरीबी में बिताता चला जा रहा था। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से भोला के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस नन्हे बालक के आने से किसान और उसकी पत्नी का हृदय आनंद से भर उठा। वर्षों बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी, इसलिए उनका हर्ष देखते ही बनता था। जब आसपास के लोगों को इस शुभ समाचार का पता चला तो गांव के सभी लोग और नाते रिश्तेदार खुशी खुशी बधाइयां देने के लिए उनके घर आने लगे। भोला के घर में उत्सव का माहौल था। हर दिशा में आनंद और उल्लास फैला था। उसी समय ईश्वर की लीला से एक सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगते हुए उनके द्वार पर आ पहुंचे। साधु महाराज ने बड़े प्रेम से भिक्षा के लिए पुकार लगाई। किसान ने जब साधु को देखा तो तुरंत दौड़ता हुआ बाहर आया और बड़े श्रद्धा भाव से बोला, हे महात्मन, आज तो मेरे घर में परम आनंद का दिन है। कृपा करके आप मेरे घर पधारें, जलपान करें और मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद दें। वर्षों बाद प्रभु की कृपा से हमारे घर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसान बार बार आग्रह करता रहा। साधु महाराज उसके प्रेम से द्रवित हो गए और उसके घर में पधारे। भोला और उसकी पत्नी ने पूरे भक्ति भाव से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन के उपरांत किसान ने साधु महाराज के चरणों में झुकते हुए विनती की, हे गुरुदेव, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें कि इसके जीवन में कभी दुख ना आए। साधु महाराज ने जैसे ही उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने के लिए अपना करकमल बढ़ाया, उनकी दृष्टि बच्चे के हाथ पर एक विशेष चिन्ह पर ठहर गई। वह गहराई से सोच में डूब गए। भोला ने चिंतित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या कोई अनिष्ट संकेत है? कृपया बताइए, सब कुशल है ना? साधु महाराज स्नेह से मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, चिंता का कोई कारण नहीं है। यह बालक बहुत ही पुण्यात्मा है। इसके हाथ पर जो चिन्ह अंकित है वह इस बात का प्रमाण है कि यह बालक भाग्यवान है। 16 वर्ष की आयु में यह एक नगर का राजा बनेगा। भोला यह सुनकर चकित रह गया। वह बोला, हे महाराज, यह कैसे संभव है? एक निर्धन किसान का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? साधु महाराज ने करुणा से कहा, बेटा, प्रभु की लीला अपरंपार है। इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि आज उसे यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही यह 16 वर्ष का होगा, इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से इसका विवाह होगा और उसी के साथ राजपाट भी इसे प्राप्त होगा। यह कोई कल्पना नहीं, इस बालक के करकमलों की रेखाएं यही कथा कह रही हैं। किसान और उसकी पत्नी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनका रोम रोम ईश्वर के प्रति आभार से भर गया कि उनके आंगन में कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि एक भावी राजा ने जन्म लिया है। यह शुभ समाचार जैसे जैसे गांव और नगर में फैला, दूर दूर से लोग उस बालक के दर्शन करने आने लगे। उधर उसी समय नगर का राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला था। जंगल में उसने एक हिरण देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने घोड़े को दौड़ा दिया। हिरण अत्यंत चपल था और राजा उसे पकड़ने में असफल रहा। राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और गहरे जंगल में बहुत दूर निकल आया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा ने इधर उधर जल की खोज की। काफी देर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वह वही गांव था जहां भोला का पुत्र जन्मा था। गांव के समीप राजा को एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के बाहर एक साधु महाराज तपस्या में लीन थे। राजा ने बड़े आदर से साधु को प्रणाम किया और करबद्ध होकर बोला, हे महात्मन, मैं अति प्यासा हूं। यदि थोड़ा जल मिल जाए तो आपका असीम उपकार होगा। साधु महाराज ने सहजता से कहा, राजन, प्रतीक्षा करें, मैं अभी जल लाता हूं। महात्मा जी भीतर गए और थोड़ी देर में जल से भरा लोटा लेकर आए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक वह लोटा राजा को सौंपा। राजा ने जल पिया और अपनी प्यास शांत की। जलपान के उपरांत जब राजा चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि एक भीड़ पर पड़ी जो एक दिशा में जा रही थी। जिज्ञासावश राजा ने साधु महाराज से पूछा, हे गुरुवर, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? महात्मा जी ने करुणा से उत्तर दिया, राजन,
ये सब लोग उस किसान के घर जा रहे हैं जहां हाल ही में एक अत्यंत भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया है। राजा ने पुनः पूछा, किंतु गुरुवर, ऐसा क्या है उस बालक में जो इतने लोग उसके दर्शन को जा रहे हैं? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, उस बालक के करकमलों पर ऐसा चिन्ह है जो बताता है कि वह इस राज्य का भावी राजा बनेगा। राजा यह सुनकर क्रोधित हो उठा। वह बोला, हे महात्मा, यह असंभव है। राज्य का राजा तो मैं हूं, भला मैं किसी निर्धन किसान के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी कैसे बनने दूंगा? साधु महाराज ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, राजन, कोई मनुष्य न तो किसी को राजा बना सकता है और न ही किसी को रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो स्वयं परमेश्वर है। रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज से ठीक 16 वर्ष बाद वह बालक आपकी अपनी पुत्री से विवाह करेगा और विवाह के उपरांत इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने हैरानी से कहा, महाराज, आप किस पुत्री की बात कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, फिर आपकी कही यह भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, चिंता न करें, ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष के भीतर आपकी रानी की कोख से एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। उसी कन्या के साथ इस किसान पुत्र का विवाह होगा और फिर वही बालक इस राज्य का राजा बनेगा। साथियों, जब राजा ने साधु महाराज के मुख से यह वचन सुने तो उसका हृदय मिला जुला भाव से भर उठा। एक ओर वह हर्षित हुआ कि उसे संतान का सुख मिलेगा, दूसरी ओर वह दुखी हुआ कि उसकी बेटी का विवाह एक निर्धन किसान के पुत्र से होगा। राजा का अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा, भला मैं कैसे स्वीकार करूं कि एक साधारण किसान का बेटा मेरा दामाद बने? अपने मन की व्याकुलता में राजा साधु महाराज से कह बैठा, हे महात्मा, क्या आपको लगता है कि मैं एक साधारण किसान के बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? साधु महाराज बड़े धैर्य से बोले, राजन, जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। विधि का विधान अटल है, उसे बदलने का साहस किसी में नहीं। राजा अपने घमंड में डूबा हुआ बोला, महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के पुत्र से नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता की, तो मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं विधि के लिखे को भी बदल सकता हूं। साधु महाराज ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा कि विधाता की शक्ति बड़ी है या मनुष्य का अहंकार। राजा ने कहा, ठीक है महात्मन, समय पर देखा जाएगा। यह कहकर राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया, घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर राजा रात भर चिंता में डूबा रहा। वह सोचता रहा, ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? ऐसा क्या उपाय करूं कि वह बालक ही न रहे, ताकि कोई विवाह की नौबत न आए? सारी रात बेचैन रहने के बाद राजा को एक चाल सूझी। अगले दिन वह साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उस गांव पहुंचा जहां भोला किसान रहता था। गांव में पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, बताइए, वह किसका घर है जहां कुछ दिन पहले एक बालक ने जन्म लिया है? गांव वालों ने प्रेम से उसे उस गरीब किसान का घर दिखा दिया। राजा वहां पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई है? हम भूखे ब्राह्मण हैं, हमें कुछ दान चाहिए। किसान श्रद्धापूर्वक बाहर आया, ब्राह्मण के वेश में खड़े राजा को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण बने राजा ने कहा, हमें कुछ अन्न जल दान कर दीजिए, हम दूर से आए हैं। फिर राजा ने चालाकी से कहा, हम भाग्य भी देखते हैं। तुम्हारे घर में कोई पुत्र है ना? और उसके दाहिने हाथ में नीले रंग का एक निशान भी है? भोला किसान ने सरलता से उत्तर दिया, हां बाबा, ऐसा ही है। ब्राह्मण ने कहा, हमें सब विदित है, जरा अपने पुत्र को दिखाओ। भोला श्रद्धा से अपने नन्हे बालक को बाहर लाया और ब्राह्मण को दिखाया। ब्राह्मण ने उस बालक को ध्यान से देखा और फिर बोला, सुनो, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहा तो 16 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्षों के बाद यह जीवित लौट आएगा। यदि तुम इसे अपने पास रखोगे तो यह 16 वर्ष का होते ही काल के गाल में चला जाएगा।
यह सुनकर भोला किसान फूट फूट कर रोने लगा और करुण स्वर में बोला, हे बाबा, हम अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण बने राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, यदि तुम किसी और को अपना पुत्र नहीं देना चाहते तो मुझे सौंप दो। मैं वचन देता हूं कि 16 वर्षों के बाद तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस लौटा दूंगा। राजा ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को सदा के लिए थोड़े ही मांग रहा हूं। मैं तो बस तब तक के लिए मांग रहा हूं जब तक वह 16 वर्ष का न हो जाए। इसी से उसके प्राणों की रक्षा होगी। जब वह विवाह योग्य आयु को प्राप्त कर लेगा तब मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारा पुत्र लौटा दूंगा और फिर तुम जीवन भर उसके साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। मित्रों, भोला किसान तो भोला था ही। जब उसने भेष बदले हुए उस ब्राह्मण के मधुर वचनों को सुना तो उसे उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दी और वह अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हो गया। उसे यह आभास तक नहीं था कि सामने खड़ा ब्राह्मण वास्तव में नगर का राजा है और उसके भीतर कुछ और ही कपट छुपा है। भोला किसान भीतर गया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, हमारे द्वार पर एक बड़े दयालु ब्राह्मण महाराज आए हैं। वह कहते हैं कि यदि हमारा पुत्र हमारे पास रहा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह चाहते हैं कि कुछ वर्षों तक वे हमारे पुत्र का पालन करें। यह सुनकर पहले तो किसान की पत्नी का हृदय रो उठा। वह अपने लाल को किसी को सौंपने को तैयार नहीं हुई, परंतु जब भोला ने उसे बड़े प्रेम से समझाया कि यह त्याग हमारे बच्चे के प्राण बचाने के लिए है और वह सदा के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए उसे ले जाएंगे, तो पत्नी का हृदय भी पिघल गया। फिर दोनों पति पत्नी रोते हुए अपने आंगन के फूल से उस बालक को गोद में उठाकर बाहर लाए और उस ब्राह्मण बने राजा को सौंपते समय बोले, हे ब्राह्मण देव, हम अपने प्राण प्रिय बालक को आपके हवाले करते हैं, पर हमारी एक विनती है। ब्राह्मण बने राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, क्या विनती है वत्स? किसान की पत्नी ने करुणा से कहा, जब हमारा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तब कृपा कर उसे हमें लौटा देना। राजा ने सरलता से कहा, वत्स, तुम्हारी यह शर्त हमें स्वीकार है। जब तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष का हो जाएगा और विवाह योग्य हो जाएगा तब हम उसे तुम्हारे चरणों में लौटा देंगे। अब विलंब मत करो, मुझे यह अमूल्य रत्न सौंप दो। मैं वचन देता हूं कि इसकी रक्षा तुमसे भी बढ़कर करूंगा। इस प्रकार भोले किसान दंपति ने अपने जिगर के टुकड़े को प्रभु की इच्छा मानकर उस ब्राह्मण बने राजा को सौंप दिया। राजा अपने छल में सफल होता हुआ अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस बालक को लेकर वहां से चल पड़ा। राजा के हृदय में आज बड़ी प्रसन्नता थी। वह सोच रहा था कि उसने भविष्य के संकट को समाप्त कर दिया। बालक को लेकर राजा एक नदी के तट पर पहुंचा। वहां जाकर वह सोचने लगा, अब मैं इस बालक का गला घोंट दूं और इसके शव को नदी में प्रवाहित कर दूं। पर जब उसने उस मासूम बालक का निर्मल चेहरा देखा तो उसका हृदय कांप उठा। एक आवाज उसके भीतर से आई, क्या बिगाड़ा है इस मासूम ने तेरा? क्यों इस पवित्र जीवन को समाप्त कर अपने सिर अनंत पाप का भार लेना चाहता है? ऐसा पाप करोगे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उसके हाथ कांपने लगे। वह बालक की हत्या न कर सका। फिर वह सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि मेरे हाथ भी रक्त रंजित न हो और भविष्य का संकट भी टल जाए। काफी विचार करने के बाद राजा ने एक उपाय सोचा। उसने एक ऐसा संदूक बनवाया जिसमें बच्चा सुरक्षित सांस ले सके और वह जल में डूबे भी नहीं। फिर बड़े ही सावधानी से उस नन्हे बालक को उस संदूक में रख दिया और उसे बहती हुई नदी की धार में प्रवाहित कर दिया। यह सब कर राजा अपने महल की ओर लौट पड़ा। राजा अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। वह सोच रहा था, जिस संदूक को मैं नदी में बहाकर आया हूं वह अवश्य ही किसी बवंडर में फंस जाएगा और डूबकर नष्ट हो जाएगा। जब बालक नहीं रहेगा तो मेरी पुत्री का विवाह भी नहीं होगा। यही सोचकर राजा बड़े आनंद के साथ अपने नगर को लौट गया। मित्रों, राजा किसान के बच्चे को नदी में बहाकर वहां से चल दिया। उधर वह लकड़ी का संदूक नदी के बहाव में बहता बहता एक दूसरे नगर के तट पर आ पहुंचा। उस नगर में एक धनवान सेठ था जो हर दिन भोर में गंगा स्नान करने जाया करता था।
उसी दिन जब सेठ स्नान के लिए नदी किनारे आया तो उसकी दृष्टि बहते हुए संदूक पर पड़ी। सेठ ने संदूक को देखा और जिज्ञासावश उसके पास जाकर उसे खोलने लगा। जैसे ही सेठ ने संदूक खोला तो देखा कि उसमें एक नन्हा सा बालक बड़ी ही निश्चिंतता से लेटा हुआ था और अपने छोटे छोटे पैर के अंगूठे को चूस रहा था। यह दृश्य देखकर सेठ का हृदय आनंद से भर उठा। वह उस बालक को गोद में उठाकर बड़े स्नेह से सीने से लगा लिया। सेठ सोचने लगा, मां, गंगा की असीम कृपा मुझ पर हुई है। मैं रोज श्रद्धा से गंगा स्नान करता हूं। शायद उसी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा ने मुझे यह रत्न उपहार स्वरूप दिया है। सेठ ने श्रद्धा से गंगा मां को प्रणाम किया और उस नन्हे बालक को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब उसकी पत्नी ने पूछा कि यह बालक कौन है, तो सेठ ने सारी कथा श्रद्धा से सुनाई और कहा, भाग्यवान मां, गंगा ने हमारी गोद भर दी। देखो प्रभु की लीला कैसी अपरंपार है। सेठ की पत्नी ने भी हाथ जोड़कर मन ही मन गंगा माता का धन्यवाद किया और बड़े स्नेह से उस बालक को अपनी गोद में भर लिया। सेठ और सेठानी ने उस बालक का पुत्रवत पालन पोषण किया, बड़े लाड़ प्यार से उसे बढ़ाया और उत्तम शिक्षा दीक्षा दी। समय के साथ वह बालक एक सुशील और तेजस्वी युवक बन गया। इस प्रकार उस किसान के पुत्र ने सेठ और सेठानी के आशीर्वाद और स्नेह में 16 वर्षों का समय पूर्ण कर लिया। एक दिन वह युवक अपने मित्रों के संग खेल रहा था। तभी वहां से दूसरे राज्य के राजा का काफिला निकल रहा था। मित्रों, उसी समय एक छोटा बालक कहीं से दौड़ता हुआ राजा के काफिले के मार्ग में आ गया। काफिला अपनी धुन में बढ़ रहा था। किसी ने उस नन्हे बालक को नहीं देखा, परंतु उस युवक की दृष्टि उस मासूम पर पड़ गई। अपने मित्रों को छोड़ वह युवक बड़ी फुर्ती से दौड़ा और उस छोटे बालक को बचा लिया। मित्रों, वही राजा जो कई वर्ष पहले उस बालक को नदी में बहा चुका था, आज उसी के सामने था। राजा की दृष्टि जब उस युवक के हाथ पर पड़ी और उस नीले निशान को देखा तो वह चौंक पड़ा। राजा का मन कांप उठा। यह वही बालक है जिसे मैंने बहा दिया था, पर यह जीवित कैसे बच गया? राजा ने तत्काल अपने सैनिकों को संकेत किया और कहा, उस युवक को आदर पूर्वक हमारे पास लाओ, हम उसकी बहादुरी का सम्मान करना चाहते हैं। सैनिक युवक के पास पहुंचे और प्रेम से उसे राजा के समक्ष ले आए। युवक ने आदर पूर्वक राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे राजन, आपने मुझे बुलाया, कृपया आदेश दें। राजा मधुर वाणी में बोला, वत्स, हम तुम्हारे पड़ोस के राज्य के राजा हैं। तुम्हारी बहादुरी देखकर प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं, किंतु पहले हम तुमसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। युवक ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दीजिए राजन। राजा ने पूछा, बताओ पुत्र, तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और यह नीला निशान तुम्हारे हाथ पर कैसे है? युवक ने सरलता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस नगर का निवासी हूं। मेरे पिता सेठ मानो हैं जो बड़े धनवान हैं, और यह नीला निशान तो मेरे हाथ पर जन्म से ही है। पर राजन, आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? राजा ने सहज भाव से कहा, बस ऐसे ही जानने की इच्छा हुई। फिर राजा ने प्रेम से कहा, वत्स, क्या तुम हमें अपने माता पिता से मिलवाने ले चलोगे? युवक प्रसन्नता से बोला, यह तो मेरा सौभाग्य होगा राजन। आइए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। राजा युवक के साथ सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने जब अपने पुत्र के साथ एक भव्य राजा को अपने द्वार पर आते देखा तो मन में सोचने लगा, आज ऐसा क्या हुआ जो कोई बड़ा राजा मेरे द्वार आया है। राजा सेठ के समीप आया। सेठ ने आदर से पूछा, हे राजन, आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? राजा ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की वीरता से अत्यंत प्रभावित हूं। आज इसने एक मासूम बालक की जान बचाई है। सेठ का हृदय गर्व से भर गया। वह बोला, राजन, हमारा पुत्र तो सदा से ही साहसी है। जब से यह हमारे घर आया है तब से हमारे घर में आनंद ही आनंद है। राजा ने ध्यान से पूछा, आपके घर आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ ने सकुचाते हुए कहा, हे राजन, सत्य यह है कि यह हमारा अपना पुत्र नहीं है। वर्षों पूर्व मां गंगा की कृपा से हमें यह बालक नदी में बहते हुए एक संदूक में मिला था। मित्रों, जब राजा ने सेठ के मुख से यह सुना कि यह वही बालक है,
जिसे वर्षों पहले वह नदी में बहा चुका था, तो उसका चित्त विचलित हो उठा। कुछ देर मन में सोचने के बाद राजा ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की वीरता से बहुत प्रभावित हूं। मुझे अपनी पुत्री की रक्षा के लिए ऐसे ही साहसी और नेक बालकों की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके पुत्र को अपने राज्य में नौकरी देना चाहता हूं। सेठ ने प्रसन्नता से कहा, हे राजन, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा बेटा आप जैसे प्रतापी राजा की सेवा करेगा। मैं पूरी सहमति देता हूं। सेठ की स्वीकृति पाकर राजा ने एक पत्र लिखा। उस पत्र को एक लिफाफे में रखकर अपनी राजमुद्रा से मोहरबंद कर दिया। फिर राजा ने प्रेम से सेठ के पुत्र से कहा, वत्स, मैं अभी किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य जा रहा हूं। तुम यह पत्र लेकर मेरे राज्य चले जाओ और इसे जाकर महारानी को सौंप देना। पत्र पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी पर रख लेंगी। राजा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया और सेठ का पुत्र उस पत्र को लेकर राजा के नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह युवक एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर वह मार्ग भूल बैठा और एक दूसरी दिशा में बढ़ चला। जिस राह पर वह बढ़ रहा था वह रास्ता डाकुओं के गुप्त अड्डे की ओर जाता था। चलते चलते वह युवक डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गया। वहां उसकी दृष्टि एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। युवक ने मन में सोचा, रात का समय है, क्यों न इसी झोपड़ी में रुककर विश्राम कर लिया जाए। यह विचार कर वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा और अंदर झांका तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। बाहर से जर्जर दिखने वाली उस झोपड़ी के अंदर नीचे उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियां बनी थीं, जो एक भव्य महल की ओर जाती थीं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वह युवक उस अद्भुत महल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्धा रसोई में भोजन बना रही थी। बूढ़ी माता ने जब उस युवक को देखा तो प्रेम से बोली, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना पूछे यहां कैसे आ गए? सेठ के पुत्र ने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से अपनी सारी कथा कह सुनाई। हे मैया, मैं मार्ग भटक गया हूं। यदि आप कृपा कर आज की रात यहां शरण दें तो मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। उसकी सच्चाई और सरलता देखकर बूढ़ी माता का हृदय द्रवित हो गया। वह करुणा से बोली, बेटा, मुझे तुम्हारे ठहरने से कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम नहीं जानते, यह स्थान डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चल गया कि कोई अनजान हमारे बीच है तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। युवक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, मैया, रात का समय है, जंगल घना है, मार्ग भी मुझे ज्ञात नहीं। यदि मैं यहां से बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे अपना ग्रास बना लेंगे। कृपा करके आप ही मेरी रक्षा का उपाय बताइए। सेठ के लड़के की इस सरल और करुण पुकार से बूढ़ी माता का हृदय पिघल गया। उसने उसे रात ठहरने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौट आए। जैसे ही उनकी नजर कोने में सोए हुए उस युवक पर पड़ी, वे बूढ़ी माता से पूछने लगे, अम्मा, ये कौन है? हमारे अड्डे पर ये क्या कर रहा है? बूढ़ी माता ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, यह बड़ा भला और सीधा बालक है। यह राजा का संदेश लेकर राजमहल जा रहा था। बेचारा मार्ग भटक गया है, इससे कोई भय नहीं। डाकू बोले, अम्मा, तू कितनी भोली है, किसी पर भी विश्वास कर लेती है। यदि इसने जाकर हमारे बारे में राजा को बता दिया तो हमारी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। तभी एक डाकू बोला, ठहरो, मैं इसकी तलाशी लेकर देखता हूं, कहीं यह गुप्तचर तो नहीं है। यह कहकर वह डाकू सोए हुए युवक के पास गया और उसकी तलाशी लेने लगा। जैसे ही उसने युवक की जेब टटोली, उसे उसमें से राजा का दिया हुआ पत्र मिल गया, जिस पर राजमुद्रा लगी हुई थी। डाकू ने बड़ी सावधानी से वह पत्र निकाला और लिफाफा खोलकर उसे पढ़ने लगा। मित्रों, डाकू ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसके मुख से निकला, छी छी, हमारे राज्य का राजा कितना नीच है। बूढ़ी माता ने प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा, ऐसी क्या बात लिखी है इस चिट्ठी में जो तुम अपने ही नगर के राजा को इस प्रकार कह रहे हो? तब डाकू ने आदर से कहा, अम्मा, चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का रानी के पास पहुंचे और जैसे ही यह चिट्ठी पढ़ी जाए, तुरंत इस बालक को मारकर कहीं दूर फेंक दिया जाए, और यह काम मेरे नगर लौटने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। क्यों मैं इसे मरवाना चाहता हूं और स्वयं क्यों नहीं मारा, इसका उत्तर मैं नगर आकर दूंगा। मित्रों,
डाकू की वाणी सुनकर बुढ़िया का कोमल हृदय कांप उठा। उसने सोचा, बड़ा ही अधर्मी राजा है जो जिस बालक के हाथों चिट्ठी भेज रहा है उसी के प्राण हरने का आदेश भी दे रहा है। बूढ़ी माता ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस मासूम प्राणी को किसी भी उपाय से बचाएगी। उसने डाकुओं से करुणापूर्वक कहा, वत्सो, इस चिट्ठी को बदल दो। एक नई चिट्ठी लिखो जिसमें लिखा हो कि रानी, मैं जिस बालक को तुम्हारे पास भेज रहा हूं वह बड़ा ही नेक, बुद्धिमान और योग्य है। मैंने उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। अतः जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे तत्काल राजकुमारी का विवाह इस बालक से कर देना। इस कार्य को मेरे नगर लौटने से पूर्व पूर्ण कर देना। बाकी बातें मैं नगर आकर स्वयं बताऊंगा। तुम्हारा प्रिय राजा। डाकुओं ने माता की बात मान ली। उन्होंने वैसी ही चिट्ठी लिखी, उसे लिफाफे में डालकर सावधानी पूर्वक बंद किया और उसे फिर से उस बालक की जेब में रख दिया। इसके बाद डाकुओं ने भोजन किया और चोरी के लिए अपने अड्डे से निकल पड़े। उधर प्रातःकाल होते ही बूढ़ी माता ने प्रेम पूर्वक सेठ के पुत्र को जगाया और कहा, बेटा, प्रभात हो गया है, अब तुम अपने पथ पर बढ़ सकते हो। युवक ने आदर से बूढ़ी माता को प्रणाम किया, राजमहल का रास्ता पूछा और आशीर्वाद लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। कुछ समय बाद वह युवक महारानी के समक्ष राजमहल में उपस्थित था। सेठ के लड़के ने श्रद्धा से प्रणाम कर कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। कृपा कर इसे पढ़ लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। मित्रों, महारानी ने आदर पूर्वक पत्र लिया, लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, यह बालक अत्यंत नेक, बुद्धिमान और योग्य है। मैंने इसे राजकुमारी के विवाह के लिए चुना है। अतः मेरे लौटने से पूर्व ही इसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। चिट्ठी पढ़ते ही महारानी गहन विचार में डूब गई। वह सोचने लगी, महाराज को इस अनजान बालक में ऐसी क्या विशेषता दिखाई दी कि उन्होंने तुरंत विवाह का आदेश दे दिया। परंतु जब उसने देखा कि पत्र पर स्वयं महाराज के हस्ताक्षर और राजमुद्रा अंकित है और उसमें लिखा भी था कि सभी प्रश्नों का उत्तर महाराज स्वयं नगर लौट कर देंगे, तो उसने विश्वास कर लिया। महारानी ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया और विधिपूर्वक राजकुमारी का विवाह उस बालक से संपन्न करवा दिया। इस प्रकार वह युवक राजा का दामाद बन गया और सुखपूर्वक महल में रहने लगा। कुछ समय बाद राजा अपना कार्य समाप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर नगर लौट रहा था। वह सोच रहा था, अब तक रानी ने उस बालक को नष्ट कर दिया होगा। अब मेरी बेटी का विवाह तो हुआ नहीं, मैंने विधि का लिखा मिटा दिया। परंतु मित्रों, जैसे ही राजा महल में पहुंचा और देखा कि वही गरीब किसान का पुत्र जिसे वह कभी नदी में बहा आया था अब गद्दी पर बैठा है और उसकी पुत्री का पति बन चुका है, तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिसे वह समाप्त समझ बैठा था वही अब उसके राज्य का राजकुमार बन चुका था। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह महारानी पर बरस पड़ा। जब मैंने चिट्ठी में आदेश दिया था कि इस बालक को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर तुमने राजकुमारी का विवाह इसके साथ क्यों कर दिया? राजा की कठोर बातों को सुनकर रानी ने बड़ी ही शांति से कहा, महाराज, मैंने तो वही किया है जैसा आपने आज्ञा दी थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा ने कड़क कर कहा, चिट्ठी लाओ। रानी आदरपूर्वक चिट्ठी लेकर आई। राजा ने जैसे ही लिफाफा खोला और उसमें लिखे वचन पढ़े तो देखा कि उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। यह देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। राजा ने सैनिकों से गुस्से में कहा, जाओ, जाकर उस युवक को पकड़कर लाओ जिसके साथ मेरी पुत्री का विवाह हुआ है। सैनिकों ने शीघ्रता से राजा की आज्ञा का पालन किया और उस किसान के पुत्र को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने क्रोध से आग बबूला होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे राज्य में धोखा करने वाले की सजा केवल मृत्यु है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक साधारण किसान के पुत्र हो और गरीब ही रहोगे। मैं स्वयं देखता हूं कि तुम किस प्रकार इस नगर के राजा बनते हो। राजा की भयानक बातें सुनकर वह युवक फोल्डेड हैंड से बड़ी विनम्रता से बोला, हे राजन, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कोई धोखा नहीं किया।
और आप बार बार जिस किसान के पुत्र की बात कर रहे हैं, आप भी तो जानते हैं कि मैं सेठ मानू का पुत्र हूं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम मुझसे छल करना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारी किसी भी बात में मैं नहीं फंसूंगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर राजा ने अपनी तलवार उठा ली। राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी दौड़कर सामने आ गई और करुण भाव से बोली, पिताश्री, जिन पर आप तलवार उठाना चाहते हैं वे मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। यदि उन्हें मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। इधर राजमहल के अंदर यह घमासान हो ही रहा था कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और आकर बोला, महाराज, एक बड़े ही सिद्ध और तपस्वी महात्मा आए हुए हैं। वे आपसे अभी इसी समय भेंट करना चाहते हैं। राजा ने कहा, उन्हें आदर से भीतर ले आओ। सैनिक शीघ्रता से गया और महात्मा जी को सम्मान सहित दरबार में ले आया। राजा ने उठकर महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और नम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? महात्मा जी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही साधु हूं जिससे आप 16 वर्ष पूर्व मिले थे। मैंने आपको बताया था कि 16 वर्षों के बाद आपकी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के पुत्र से होगा। राजा यह सुनकर जैसे स्थिर हो गया। महात्मा जी ने आगे करुणा से कहा, राजन, उस समय आपने अभिमान से कहा था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन देखिए, विधि का विधान अटल है। जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है। मित्रों, साधु महाराज की वाणी सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वह हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। आपने सत्य कहा था। न तो कोई भाग्य को मिटा सकता है और न कोई विधाता के लिखे को बदल सकता है। जो भी किसी के भाग्य में लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। मैं विधि के आगे हार चुका हूं। महात्मा जी ने प्रेम से कहा, राजन, भाग्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अब तुम व्यर्थ का रोष छोड़ो। इस किसान के पुत्र को प्रेम पूर्वक अपना दामाद स्वीकार करो और सारा राज्य उसे सौंपकर सुख और शांति से जीवन व्यतीत करो। यही ईश्वर की इच्छा है और इसी में तुम्हारी भलाई है। मित्रों, राजा ने श्रद्धा और भक्ति भाव से साधु महाराज के वचन माने। उसने ससम्मान अपना सारा राजपाट उस किसान के पुत्र को सौंप दिया। नगर भर में राजा की भक्ति, विनम्रता और उदारता की जय जयकार होने लगी। सभी नगरवासी एक स्वर में बोलने लगे, धन्य है वह राजा जिसने अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण बालक से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। उधर किसान का पुत्र उस नगर का राजा बनकर प्रभु की कृपा से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा ने भी अब अपने हृदय के अहंकार को त्याग दिया और यह सोचकर संतोष किया कि मैंने चाहे कितने भी प्रयास किए हों, परंतु अंत में हुआ वही जो विधि ने पूर्व में तय कर रखा था। मित्रों, इस कथा से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कुछ घटनाएं हमारे वश में नहीं होती। वे पहले से ही समय की गति के अनुसार निश्चित होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमार विक्रम का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर कहा, यह बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी बनेगा, परंतु इसके भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा है। यह सुनकर उस राज्य के राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अपने पुत्र विक्रम को अवश्य राजा बनाएगा। राजा ने विक्रम को बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिलाई, युद्ध कौशल में निपुण बनाया और राज्य संचालन की सारी विधाएं सिखाईं। समय बीतता गया, राजा वृद्ध हो गया। उसने एक दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी, अब से मेरा पुत्र विक्रम इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सारा राज्य आनंद में डूब गया, किंतु तभी विधि ने अपना खेल दिखाया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा वृद्धावस्था के कारण युद्ध में टिक नहीं सका और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर समय के प्रवाह में पड़ोसी राज्य का राजा भी बीमार पड़ गया और उसे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। उसके मंत्रियों ने विक्रम की बुद्धिमत्ता और परोपकारी स्वभाव के विषय में सुना और उसे राजमहल बुलाया। राजा ने जब विक्रम से वार्ता की तो उसकी योग्यता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और घोषणा कर दी, अब से विक्रम इस राज्य का नया राजा होगा। इस प्रकार विक्रम, जो अपने जन्म स्थान पर राजा न बन सका,
नियति के विधान से दूसरे राज्य का राजा बन गया। मित्रों, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, केवल रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल वही रहती है। इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता। कभी कभी जो हम सोचते हैं वह नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह उत्तम होता है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी, 4 पुत्र और 3 बहुएं थीं, क्योंकि उसके बड़े 3 पुत्रों का विवाह हो चुका था। परिवार अत्यंत कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण जी कई प्रयासों के बाद भी कोई ठीक कार्य नहीं खोज पाते थे। उनकी पत्नी भक्ति भाव से पूजा पाठ करती रहती थी, किंतु उससे भी परिवार की आजीविका नहीं चल पाती थी। ब्राह्मण के 4 पुत्र भी बड़े हो चुके थे। एक दिन वे सभी निर्धनता से दुखी होकर अपने पिता के पास आए और बोले, पिताश्री, हम रोजगार की खोज में अन्य प्रदेश जाना चाहते हैं। यदि कुछ कमा सके तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। सबसे छोटा पुत्र भी आगे बढ़कर बोला, पिताजी, मैं भी अपने भाइयों के साथ जाना चाहता हूं। ब्राह्मण जी ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्सों, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, पर मेरी एक बात सदा याद रखना, तुम पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में जा सकते हो, परंतु दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। 4 पुत्र अपने पिता के चरणों में प्रणाम कर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर पहुंचे। थकान से व्याकुल होकर एक स्थान पर बैठकर विश्राम करने लगे। तब आपस में बात करने लगे, पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में जाने की अनुमति दी, लेकिन दक्षिण दिशा जाने से क्यों रोका? सबने मिलकर निश्चय किया कि आइए दक्षिण दिशा की ओर ही चलते हैं और देखते हैं कि वहां ऐसा क्या है। 4 भाई दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक कोई मानव नहीं था। तीनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा, भाई, जरा किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं कोई गांव या झोपड़ी दिखती है क्या, जहां हम रात बिता सकें। छोटा भाई एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा। उसने देखा कि दूर एक झोपड़ी जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। उसने नीचे उतरकर भाइयों को बताया, मुझे एक झोपड़ी दिख रही है, चलो वहां चलते हैं। 4 भाई झोपड़ी की ओर बढ़ चले। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली बैठी थी। उन्होंने निवेदन किया, सुंदरी, क्या हम यहां रात व्यतीत कर सकते हैं? युवती पहले मुस्कुराई, फिर अचानक रोने लगी। ये देखकर भाइयों ने आश्चर्य से पूछा, तुम पहले हंसी और फिर रोई, ऐसा क्यों? युवती ने करुणा से उत्तर दिया, मैं एक दानव की पुत्री हूं। मेरा पिता शिकार की खोज में गया है। जब मैंने तुम्हें देखा तो हंसी इसलिए कि तुम सब बड़े सुंदर और राजकुमार जैसे लगते हो, पर रोई इसलिए कि जब मेरे पिता लौटेंगे तो वह तुम सबको खा जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उनके शिकार बनो। भाइयों ने करुणा से कहा, हम बहुत थके हुए और भूखे हैं, कृपा कर हमें एक रात शरण दे दो, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दानव की बेटी ने कुछ सोचा और फिर अपनी सिद्ध विद्या से 4 भाइयों को तोता बना दिया, जिससे उनके प्राण सुरक्षित रह सकें। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे। यह संकेत था कि दानव लौट रहा है। जैसे ही दानव झोपड़ी में आया, उसने गहरी सांस ली और गरजते हुए कहा, मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है, मैं उन्हें खाऊंगा। उसकी बेटी ने शांतिपूर्वक कहा, पिताजी, यहां कोई मनुष्य नहीं है। आप ही तो कहते थे कि इस जंगल में कोई मनुष्य आने का साहस नहीं करता, फिर यहां कौन आएगा? दानव ने संदेह से झोपड़ी का कोना कोना टटोल डाला, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तब उसकी बेटी ने चतुराई से कहा, पिताजी, मैंने आज कुछ तोते पकड़े हैं और उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा है। जब आप बाहर जाते हैं तो मैं इन्हीं तोतों के साथ समय बिताती हूं। दानव ने पिंजरे की ओर देखा और फिर बिना कोई संदेह किए अपने भोजन में लग गया। रात बीत गई। सुबह होते ही दानव ने फिर से गहरी सांस ली और बोला, मुझे फिर से मनुष्यों की गंध आ रही है, अवश्य ही कोई यहां छुपा हुआ है। लेकिन उसकी बेटी ने नम्रता से उसे शांत कर दिया। जैसे ही दानव शिकार की खोज में जंगल की ओर गया, उसने 4 भाइयों को फिर से मनुष्य का रूप दिया और करुणा से कहा, वत्सों, अब और देर मत करो, शीघ्र यहां से चले जाओ।
चारों भाई प्रभु का स्मरण करते हुए जंगल से बाहर निकले और चलते चलते एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर का राजा धर्मप्रिय और न्यायशील था। चारों भाई उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर कार्य मांगा। राजा ने दया भाव से उन्हें अपने महल में अलग अलग कार्यों पर नियुक्त कर दिया। किसी को घोड़ों की देखभाल के लिए, किसी को रसोई के कार्य के लिए, किसी को महल की सफाई के लिए, और सबसे छोटे भाई को सैनिकों के दल में भर्ती कर लिया गया। इस प्रकार चारों भाइयों को कार्य भी मिल गया और सम्मान पूर्वक जीवन भी। समय बीतने लगा और उन्होंने कुछ धन भी संचित कर लिया। 2-3 वर्षों में उन्होंने इतना धन जोड़ लिया कि अब घर लौटने का विचार करने लगे। वे आपस में विचार करने लगे, अब हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए, जहां हमारे माता पिता और परिवारजन हमारी बाट जोह रहे होंगे। चारों भाई अपने गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में फिर वही घना जंगल आया जहां पहले वे संकट में पड़े थे। तीनों बड़े भाई भयभीत होकर बोले, हमें शीघ्रता से इस जंगल से पार हो जाना चाहिए। पिछली बार प्रभु की कृपा से हम बच गए थे। परंतु सबसे छोटा भाई श्रद्धा से बोला, मुझे उस दानव कन्या से मिलना है जिसने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी विचार नहीं किया। तीनों बड़े भाइयों ने उसे बहुत समझाया, पर वह अपने प्रण पर अडिग रहा। अंत में तीनों बड़े भाई उसे वहीं छोड़कर गांव की ओर चल पड़े और छोटा भाई अकेले जंगल की ओर बढ़ चला। जब वह झोपड़ी पर पहुंचा तो दानव की पुत्री उसे देखकर चौंक गई और बोली, वत्स, तुम यहां क्यों आए हो? युवक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तुमने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में वर मांगने आया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर युवती दुखी हो गई और बोली, प्यारे, मेरे पिता कभी मेरी शादी किसी मनुष्य से नहीं होने देंगे। कृपया तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो वे तुम्हारा वध कर देंगे। लेकिन युवक अपनी बात पर अडिग रहा। यह देखकर युवती ने फिर से अपनी सिद्ध विद्या से उसे तोता बना दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद दानव लौट आया। उसने गहरी सांस ली और गरजते हुए कहा, मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है। उसकी बेटी ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, यहां कोई मनुष्य नहीं है। यदि आपको भूख लगी है तो आप मुझे खा लीजिए। दानव ने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। तब वह बिना कुछ पाए लौट गया। उसके जाते ही युवती ने फिर से उस युवक को मनुष्य रूप में कर दिया। इस बार युवक ने श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय से कहा, अब मैं तुम्हारे पिता से स्वयं वार्ता करूंगा। युवती ने बहुत विनती की कि वत्स, ऐसा ना करो वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन युवक नहीं माना। तब जब युवती बाहर गई, युवक ने अपने पास छिपा खंजर निकाला और जैसे ही अवसर मिला दानव पर आघात कर दिया। दानव पीड़ा में तड़पने लगा और अंततः धराशायी हो गया। जब युवती भीतर आई और अपने पिता को मृत देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुमने यह क्या कर दिया? युवक ने बड़े धैर्य से कहा, यह दानव था, इसका अंत आवश्यक था। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। लेकिन युवती ने करुणा से कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, अब तुम अपने घर लौट जाओ। युवती ने एक जादुई पुतला युवक को दिया और कहा, यह पुतला जो भी आदेश दिया जाएगा उसे पूर्ण करेगा। यह गा सकता है, नाच सकता है और लोगों का मनोरंजन कर सकता है। युवक ने पुतले से प्रार्थना की, हे पुतले, इस कन्या को मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार कर दो। पुतले ने अपनी चमत्कारी शक्ति से युवती का मन परिवर्तन कर दिया और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद युवक ने श्रद्धा से कहा, अब तुम इस निर्जन जंगल में अकेली क्यों रहोगी? मेरे साथ चलो, हमारे परिवार के संग सुख से रहो। युवती ने सहमति दी और दोनों प्रेम पूर्वक गांव की ओर चल पड़े। उधर जब तीनों भाई गांव पहुंचे तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। माता ने छोटे बेटे के विषय में पूछा तो तीनों भाइयों ने सच्चाई बताई कि वह जंगल में दानव की बेटी के पास चला गया था। यदि उसका भाग्य बलवान हुआ तो वह अवश्य लौट आएगा। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु थी। उसने मां दुर्गा से करुण भाव से प्रार्थना की, हे मां, यदि मेरा पुत्र सुरक्षित लौट आए तो मैं आपके चरणों में विशेष पूजा अर्पित करूंगी। इधर ब्राह्मण का बेटा और दानव की बेटी जंगल पार कर रहे थे। चलते चलते वे बहुत थक गए और उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया।
दोनों उस आश्रम में पहुंचे जहां एक सिद्ध साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। साधु महाराज ने उन्हें सादर बैठाया और आदर सत्कार किया। ब्राह्मण के बेटे ने फोल्डेड हैंड्स से निवेदन किया, हे बाबा, हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे और प्यासे हैं, कृपा करके हमारे भोजन का प्रबंध कीजिए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूं। ब्राह्मण के बेटे ने श्रद्धा से पूछा, बाबा, आप इस घने जंगल में भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? साधु महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, यह तो जंगल है, यहां कुछ खरीदने को नहीं मिलता। तब ब्राह्मण का बेटा बोला, बाबा, मेरे पास एक जादुई थैली है, इसमें जो भी मांगा जाए वह सब मिल जाता है। इसमें 16 कोस तक का बाजार समाया हुआ है, आप इसमें से जो भी आवश्यक हो वह ले सकते हैं। यह सुनकर साधु महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जब थैली खोली तो देखा कि उसमें सचमुच एक विशाल बाजार प्रकट हो गया था। साधु महाराज ने आवश्यकता की सारी वस्तुएं लीं और स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। सभी ने पेट भर भोजन किया और प्रभु का धन्यवाद करते हुए विश्राम किया। जब ब्राह्मण का बेटा आश्रम से विदा लेने लगा तो उसने साधु महाराज से बड़े प्रेम से कहा, बाबा, देखिए, मेरे पास एक जादुई पुतला भी है जो भी आज्ञा दी जाए उसे पूरा करता है। फिर उसने पुतले को आदेश दिया, साधु महाराज के समक्ष नृत्य करो। पुतला नाचने और मधुर गीत गाने लगा। यह दृश्य देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यह पुतला मुझे दे दो। ब्राह्मण के बेटे ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, अवश्य, लेकिन इसके बदले आप मुझे मेरी जादुई थैली लौटा दीजिए। साधु महाराज सहर्ष राजी हो गए। उन्होंने थैली लौटा दी और ब्राह्मण के बेटे ने उन्हें पुतला भेंट कर दिया। आगे कुछ दूर चलने के बाद ब्राह्मण के बेटे को ध्यान आया कि उसने भारी भूल कर दी। उसने तुरंत अपनी जादुई थैली से कहा, हे मेरी थैली, मेरे पुतले को वापस बुला लो। थैली ने चमत्कार दिखाया और पुतला फिर से उसके पास लौट आया। अब ब्राह्मण के बेटे के पास जादुई थैली भी थी और पुतला भी। इसके बाद वह दानव की गुफा से एकत्रित किया हुआ समस्त धन लेकर अपनी पत्नी के साथ गांव की ओर लौट पड़ा। जब वह अपने गांव पहुंचा तो माता पिता और भाई उसे देखकर फूले नहीं समाये। उसकी मां ने उसे नजर उतारी और बहू का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। घर में उल्लास का वातावरण बन गया। खाने पीने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन ब्राह्मण का छोटा बेटा बोला, आज कोई भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं। उसने अपनी जादुई थैली से कहा, सबके भोजन की व्यवस्था करो। क्षण भर में 16 कोस तक का विशाल बाजार प्रकट हो गया। मां और भाभियों ने जो भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए थीं, वे सब खरीदी और सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर उसने पुतले से कहा, घर की सफाई कर दो। पुतले ने कुछ ही क्षणों में पूरा घर स्वच्छ और सुंदर बना दिया। इसके बाद उसने पुतले से कहा, अब हमारा मनोरंजन करो। पुतला सुंदर गीत गाने और नृत्य करने लगा। पूरा परिवार हर्ष और आनंद में झूम उठा। ब्राह्मण के बेटे ने अपनी जादुई थैली और पुतले के चमत्कारों का रहस्य अपने परिवार से छुपाए रखा। जब भी उसे कुछ आवश्यकता होती, वह थैली से मांग लेता और बाजार प्रकट हो जाता। धीरे धीरे ब्राह्मण का परिवार बहुत धनी हो गया और सुख समृद्धि से भर गया। चारों भाई और उनकी पत्नियां प्रेम और सम्मान से रहने लगे। उनके बीच न तो कोई ईर्ष्या थी और न ही कोई तकरार। वे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगे। ब्राह्मण का छोटा बेटा, जो अब अत्यंत धनवान बन चुका था, हर जरूरत को तुरंत पूरा कर देता था। उसने अपनी चारों भाभियों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति से मां दुर्गा की विशेष पूजा और आरती की। इस प्रकार ब्राह्मण का परिवार प्रभु कृपा से हमेशा सुख, समृद्धि और आनंद में जीवन व्यतीत करने लगा। चतुराई, धैर्य और भक्ति से हर कठिनाई का समाधान संभव है। सच्चे प्रेम और साहस से जीवन की हर बाधा पार की जा सकती है। जहां परिवार में प्रेम और एकता होती है, वहां सुख और समृद्धि स्वयं आ जाती है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है। भाग्य से कोई नहीं बच सकता। बड़ों की सलाह सदा माननी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव जीवन के अमूल्य रत्न होते हैं। लालच और अनुचित जिज्ञासा कई बार अनर्थ का कारण बन सकते हैं। जो विधाता ने लिखा है वही होकर रहता है, चाहे हम कितनी भी सावधानी बरतें।
भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का जीवन में महत्व है। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को जीत सकता है। धैर्य और साहस से सबसे बड़ी विपत्ति भी हराई जा सकती है। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 सीखों को समझने का प्रयास करते हैं जो उन्होंने न केवल अयोध्या वासियों को बल्कि समस्त मानवता को दी। वे 3 शिक्षाएं ऐसी हैं कि जो भी उन्हें अपने जीवन में अपना लेता है उसका जीवन धर्म, मर्यादा और विजय के मार्ग पर चलता है और संकटों से सुरक्षित रहता है। पहली सीख यह है कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में सर्वोपरि है। जैसे राजा अंब ने अपने वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया, वैसे ही प्रभु श्री राम ने भी अपने पिता महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इस प्रसंग का संदेश यही है कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को धर्म, कर्तव्य और अपने वचनों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। दूसरी सीख है कि धैर्य और सहनशीलता ही अंततः विजय दिलाती है। रानी आमली ने 12 वर्षों तक सौदागर के अत्याचार को सहन करते हुए अपनी मर्यादा और स्त्रीत्व की रक्षा की। जैसे माता सीता ने रावण की लंका में रहकर अपनी पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखा। इस प्रसंग से संदेश यह निकलता है कि जीवन में जब संकट और विपत्तियां आए तब भी धैर्य न खोए। ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि धैर्य से ही अंत में विजय प्राप्त होती है और सत्य सामने आता है। तीसरी और अंतिम सीख यह है कि क्षमा और दया से ही सच्चा धर्म पूर्ण होता है। जब रानी आमली ने अंत में सौदागर को क्षमा कर दिया और राजा अंब ने भी भटियारी और सौदागर को दंडित करने के बजाय उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने भी रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाकर क्षमा, दया और न्याय का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म केवल दंड देने में नहीं, बल्कि समय आने पर क्षमा करने और करुणा दिखाने में है। ईश्वर स्वयं भी दयालु और क्षमाशील भक्तों से प्रेम करते हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसके पश्चात वह रहस्य आता है जो युगों से जनमानस को विचलित करता आया है। आखिर क्यों प्रभु श्री राम ने माता सीता को श्राप दिया और क्या थी इसके पीछे की असली वजह? जब भी प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन का स्मरण किया जाता है, हृदय श्रद्धा, भक्ति और भाव से भर उठता है। उनका जीवन त्याग, प्रेम, धर्म और मर्यादा का अद्वितीय उदाहरण है। परंतु यह भी सत्य है कि बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या वास्तव में श्री राम ने माता सीता को श्राप दिया था, और यदि दिया तो क्यों? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह आता है कि श्री राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर एक राजा के कर्तव्य का पालन किया। समाज के प्रश्नों और प्रजाजनों के संदेह के कारण उन्हें हृदय पर पत्थर रखकर माता सीता का त्याग करना पड़ा। स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा था कि एक राजा का प्रथम धर्म प्रजा के कल्याण के लिए होता है, चाहे उसे इसके लिए अपने हृदय को चीरना क्यों ना पड़े। इसी कारण उन्होंने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। परंतु स्वयं उनका जीवन माता सीता के वियोग में तपता रहा। वे कभी दूसरी स्त्री की ओर दृष्टिपात नहीं कर सके। उनका यह त्याग अलौकिक था। अब प्रश्न उठता है कि वह श्राप कब और कैसे दिया गया। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और कुछ अन्य क्षेत्रीय रामायणों में मिलता है। जब माता सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी गोद में समा लें, तब प्रभु श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। उस क्षण उन्होंने माता सीता से करुण स्वर में कहा कि हे सीते, तुम्हारा यह त्याग अमर हो जाएगा। युगों तक लोग तुम्हारे व्रत, धैर्य और पतिव्रता धर्म की पूजा करेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारा वियोग, तुम्हारा यह दुख संसार में बार बार चर्चा का विषय बनेगा। कुछ लोग तुम्हारे त्याग को समझेंगे तो कुछ लोग इसे लेकर व्यर्थ के तर्क वितर्क करेंगे। श्री राम के ये वचन एक प्रकार से श्राप के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये कोई क्रोध या दंड का श्राप नहीं था, बल्कि भावनाओं में डूबा हुआ वह वचन था जो भविष्य के लिए एक सत्य की घोषणा बन गया। उसमें करुणा भी थी, प्रेम भी था, परंतु साथ ही था लोक व्यवस्था का कठोर सत्य।
इसी कारण माता सीता का नाम एक ओर श्रद्धा का प्रतीक बना तो दूसरी ओर वियोग और स्त्री पीड़ा की अमिट छवि भी बन गया। अद्भुत रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब माता सीता ने श्री राम के बिना जीने का संकल्प लिया और धरती माता में समा जाने का निर्णय किया, तब श्री राम ने भारी हृदय से कहा था कि हे सीते, तुम्हारा यह त्याग लोक में अमर हो जाएगा, परंतु स्त्रियों के वियोग, त्याग और धर्मनिष्ठा के प्रसंगों में तुम्हारा नाम बार बार लिया जाएगा और समय समय पर लोग तुम्हारे जीवन को लेकर तर्क करेंगे, विवाद करेंगे और तुम्हारी पीड़ा बारंबार स्मरण की जाएगी। आनंद रामायण में भी यही संकेत मिलता है। यह कहा गया कि श्री राम के इन वचनों ने भविष्य के लिए माता सीता को गौरव तो दिया, पर साथ में पीड़ा का प्रतीक भी बना दिया। भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका समर्थन मिलता है, जहां कहा गया है कि माता सीता के त्याग और पीड़ा का स्मरण युगों युगों तक होता रहेगा। जब जब कोई स्त्री त्याग, कर्तव्य और पीड़ा की मिसाल बनेगी, तब तब माता सीता का नाम आदरपूर्वक लिया जाएगा, परंतु साथ ही उनके जीवन की पीड़ादायक घटनाएं भी जनस्मृति में जीवित रहेंगी। इस प्रकार श्री राम के वचन एक प्रकार से श्राप जैसे थे, परंतु उनका मूल भाव प्रेम, करुणा और धर्म की मर्यादा से ओतप्रोत था। श्री राम और माता सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे हृदय कितना भी विदीर्ण क्यों न हो, फिर भी सच्चाई, कर्तव्य और प्रेम की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि एक राजा का जीवन केवल व्यक्तिगत सुख दुख का नहीं होता, वह समस्त प्रजा के लिए होता है। और माता सीता ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में आत्मसम्मान और त्याग सर्वोपरि होता है। यह कथा केवल एक वियोग की नहीं है, यह कथा त्याग, कर्तव्य और आदर्श प्रेम की अमर गाथा है। जब भी हम श्री राम और माता सीता का स्मरण करते हैं तो यह विस्मृत कर पाना कठिन हो जाता है कि उन्होंने अपने निजी सुखों को त्याग कर मानवता को धर्म, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाया। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपने इसके माध्यम से धर्म, त्याग और मर्यादा की उस गहराई को महसूस किया हो जो जीवन को एक नई दिशा देती है, तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल गुप्त विद्या को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही कथाएं जो न केवल मन को छूती हैं बल्कि आत्मा को जागृत करती हैं। हर कथा एक दीपक है जो अंधकार में भी भक्ति, ज्ञान और आदर्श का प्रकाश फैलाती है। जय श्री राम।